गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण के सर्वनाम पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम आम लाया है। राम की बहन राम से आम मांग रहे हैं। राम राम ने मना कर दिया। राम की बहन रो रही है। ऊपर लिखे हुई वाक्यों में संज्ञा शब्द राम का बार बार प्रयोग भाषा को अटपटा बना रहा है। इसे पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है। राम आम लाया है। उसकी बहन उसे आम मांग रही है। उसने मना कर दिया। उसकी बहन रो रही है। उपयुक्त वाक्यों में राम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, हम, कुछ, कौन आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. संबंधवाचक सर्वनाम। 3. निश्चयवाचक सर्वनाम। 4. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। एक पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 1. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एकवचन रूप मैं एवं बहुवचन रूप हम होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
मैं पढ़ रहा हूँ। हम दोनों खेल रहे हैं। उत्तम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मेरे लिए, मुझ पर, मुझ में। हम, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे, हमारी, हम पर, हम में। ख नंबर, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बच्चों सुनो, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, आप क्या कर रहे हैं? तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ तुम और आप मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम पर, तुम में। आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपके, आपकी। ग नंबर, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह मेरा बस्ता है। वे दोनों मेरे चचेरे भाई हैं। वो आज स्कूल नहीं आया। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अन्य पुरुष सर्वनामों के कारकीय रूप। यह, इसे, इससे, इसके लिए, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर। वह, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी, उसमें, उस पर।
ये, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनका, इनकी, इनमें, इन पर। वे, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनका, उनकी, उनमें, उन पर। दो नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जिस किताब को खरीदना चाहा वह तुम्हें मिल गई। यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई। उपयुक्त वाक्यों में जिस, वह, जिसकी, उसे के द्वारा एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से प्रकट होता है, इसीलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी कार है। वह घर राजू का है। उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, यह व वह सर्वनाम कार व घर की निश्चितता को बताते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। 4 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे हमारे आने से पहले राधा कुछ बनाकर रखना। राम के यहाँ कोई आया है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ व कोई अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, इसीलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब किसकी है? माया ने कौन सी फ्रॉक पहनी है? यहाँ किसकी कौन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खुद साइकिल ले आएगा। राधा अपने आप घर चली जाएगी। उपयुक्त वाक्यों में राम करता है और खुद शब्द वो अपने को बताने के लिए ही प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार राधा करता है और अपने आप शब्द उसके लिए दूसरों द्वारा प्रयोग किया गया है।